welcome to the second part of our video series on sets। तो इस सीरीज में हम शुरू करेंगे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है ये सेट को समझाने के लिए बहुत ही आसान तरीका समझा जाता है और ये हर जगह यूज किया जाता है, तो इसे हम अच्छे से थोड़ा समझेंगे। वेन डायग्राम में बेसिकली क्या किया जाता है, इस तरह का हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर जो भी सेट होता है, मान लीजिए कोई सेट अगर ए सेट है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल और अ ओवल। तो इस तरह जो डायग्राम हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल तरीका है, मतलब आपको किसी भी चीज को समझाने के लिए सेट थ्योरी में। तो एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है which comprises of number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से 10 नंबर तक 10 तक नेचुरल नंबर्स है। और मान लीजिए एक सेट है A which has elements 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10। मान लीजिए इसमें 2 4 6 8 10 है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेन डायग्राम में। जो आपका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो इस तरह का होगा। यूनिवर्सल सेट which will have all kinds of numbers from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 सपोज। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें ए में क्या क्या एलिमेंट है, 2 4 6 8 and 10। तो आई कैन रिप्रेजेंट दिस एज लाइक दिस। सो दिस इज माय सेट ए। देखिए, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम वेन डायग्राम से इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सबसेट्स। आपने सबसेट का कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा है, तो उसे हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सी दिस। तो मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है। अगेन लेट्स टेक यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए एक सेट है A which has elements 2 4 6 8 10। और एक और सेट है B which has got element say 4 and 6। तो इसे यूनिवर्सल सेट देखिए किस तरह हम वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट U which has got all the elements। ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। तो थोड़ा इसको लिख लेते हैं। मान लीजिए A है ये, तो A में क्या क्या एलिमेंट है, 2 4 6 2 4 6 8 10 और बाकी जो एलिमेंट्स है वो A के बाहर है बट यूनिवर्सल सेट के अंदर है। वो है 1 3 5 7 and 9। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक। और जो सेट ए है उसमें ये एलिमेंट्स है 2 4 जो आपके इवन नंबर्स है वो है। तो हमारा जो सेट है बी उसमें क्या 4 और 6 है, तो दिस विल बी 4 and 6। सो दिस इज आवर सेट बी। सो देखिए वी कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम सबसेट। तो इसमें सबसेट क्या है, B is a सबसेट ऑफ A। B is सबसेट ऑफ A। B के जो एलिमेंट है वो A के अंदर में है। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड, दिस इज हाउ सबसेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ वेन डायग्राम। वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जो सेट में जो हम ऑपरेशंस यूज करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम प्राइमरीली
तीन ऑपरेशंस करते हैं। वन है, पहला जो है वो है यूनियन, सेकंड है इंटरसेक्शन और थर्ड है डिफरेंस। तो पहले हम जो फर्स्ट जो है यूनियन ऑफ सेट उसको डिस्कस करते हैं। यूनियन ऑफ सेट होता है द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी is the set C which consists of all those elements which are in either in A or in B including those which are in both। मतलब यूनियन ऑफ सेट किसे कहेंगे? अगर मान लीजिए दो सेट दिए गए हैं A और B, तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B एक नया सेट होगा, मान लीजिए उसका नाम C रखते हैं, तो उसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो A में हो और जो B में हो, या फिर A और B के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हो, यानी सबको मिला के जो सेट होगा उसे हम यूनियन ऑफ सेट कहेंगे ए एंड बी। तो इसे हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आइए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल यू वेन डायग्राम में, और मान लीजिए ये है सेट ए और ये है सेट बी, और ये जो पार्ट देख रहे हैं बीच में जो इंटरसेक्शन है ये इनका कॉमन पार्ट है, जिसमें एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में ही है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी एक नया सेट होगा सी विच विल हैव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ ए यूनियन बी। देखिए जैसे जैसे मैं आपको मार्क कर रहा हूं इसको, तो ये जो सेट होगा यानी इस तरह का सेट, ये वाला सेट, इसे हम कहेंगे ए यूनियन बी। इसे हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज एक्स फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब दोनों में से एक में अगर बिलोंग्स टू ए, तो ए यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, किसी भी जगह पे होगा, तो यानी वो ए यूनियन बी में भी है, और बिलोंग्स टू बी, बी में है तो भी वो ए यूनियन बी में है। तो ये हमारा लिखने का तरीका होगा। तो देखिए ये वेन डायग्राम से हमने इसको समझा यूनियन ऑफ सेट, और ये हमारा रोस्टर फॉर्म से हमने इसको लिखा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ सेट with the help of an example। तो यहां पे एक हम एग्जांपल ले रहे हैं। let A be this set 2 4 6 set and B be this 1 6 8 10 12, find A union B। तो हम क्या करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स जो होता है उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A यूनियन B हमें निकालना है। सो A यूनियन B क्या होगा? वो सेट A union B is a new set which will have all the elements of A 2 4 6 8 and also or all the elements of B also। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हम दो बार नहीं लिखेंगे, हमने एक बार लिख दिया है बस काफी है। तो 6 8 को हम रिपीट नहीं करेंगे, 10 12। सो दिस इज आवर A union B। तो इसको अगर हमें वेन डायग्राम से करना हो इसको सॉल्व, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है, उसमें से आपका जो ए है वो है 2 4 6 8 और ये 10 12। तो ये होगा आपका ए, ये बी, और ये पूरा मिला के जो सेट है दैट विल बी ए यूनियन बी। तो ये आपका वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है इसी एग्जांपल का। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट ए बी दिस सेट ए ई आई ओ यू एंड बी बी ए आई यू, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो पहले हम देखते हैं कि ए यूनियन बी क्या है।
ए यूनियन बी में पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, उसके बाद बी के लिखते हैं, जो कॉमन है उनको नहीं लिखेंगे, कॉमन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट रहेंगे उनको लिखेंगे। तो देखिए ए आई यू ऑलरेडी इसमें है, तो और कोई कॉमन और कोई एलिमेंट उसको छोड़ के है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू ए। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इन दैट केस ए यूनियन बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए। वेरी सिंपल। इसको थोड़ा वेन डायग्राम से समझते हैं। With the help of Venn diagram, let's understand this. Again, let's take a universal set U. तो उसके अंदर पे जो सेट A है, ए ई आई ओ, इस तरह मान लीजिए एक सेट है ए, और आपका जो बी सेट है वो है ए आई यू, दिस इज योर बी सेट। तो देखिए इसका जो इंटरसेक्शन है ए यूनियन बी, देखिए उसमें वो पूरा ए ही है, तो which is equal to A in this case. So with the help of Venn diagram also we can show that A union B is also A. Students, हमने अभी यूनियन ऑफ सेट को डिस्कस किया, तो आइए अब हम उसके कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन, ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो पहला जो प्रॉपर्टी है उसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्या है वो? बहुत ही सिंपल है, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। सिंपल है। आप इसे वेन डायग्राम में भी करके दे सकते हैं। आप एक A यूनियन B बनाइए या फिर B यूनियन A कीजिए, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट जो है सेम ही रहेगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो अगेन आप विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम और फिर किसी भी एग्जांपल से आप इसको इजीली कर सकते हैं। आप पहले A यूनियन B को बनाइए और उसके साथ फिर से एक बार यूनियन सी कीजिए, या फिर बी यूनियन सी को पहले करके उसके साथ एक ए को यूनियन कीजिए, तो आपको जो रिजल्ट है दोनों में सेम मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे मान लीजिए हम किसी के साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम नंबर कब आता है? जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होता है? 1 होता है। एडिशन में आइडेंटिटी क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि हम किसी भी नंबर के साथ अगर 0 को ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है। तो यूनियन ऑफ सेट में क्या होगा? ए यूनियन 5 यानी नल सेट। ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट कहते हैं इसको। तो ए यूनियन 5 विल बी इक्वल टू ए। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी है इसमें 5 इज द आइडेंटिटी ऑफ द यूनियन। तो नल सेट जो है किसी भी सेट के साथ अगर नल सेट यानी एम्प्टी सेट का अगर यूनियन करेंगे तो वो जो सेट है वो ओरिजिनल सेट है वही रहेगा। तो वेरी सिंपल। अच्छा दूसरा देखिए ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ऑब्वियसली किसी सेट का अगर उसी के साथ आप यूनियन करें तो वही सारे एलिमेंट ही तो कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है? वो सेट खुद ही होगा। तो इसका नाम क्या दिया गया है? इसे कहते हैं इनडेम्पोटेंट लॉ। अच्छा एक और लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी वो है यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन करते हैं किसी सेट का तो आपका यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसके साथ अगर आप उसी का किसी एक जो पार्ट है मान लीजिए ए, उसका अगर यूनियन करते हैं तो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए सेट विल बी यूनिवर्सल सेट। वेरी सिंपल। आप इसको देख के समझ सकते हैं। तो इसको हम और फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। आपको इनको याद भी नहीं करना है, जस्ट इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। स्टूडेंट्स
नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरसेक्शन. सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी. मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या कहेंगे, अगर ए और बी दो सेट है तो उसके जो कॉमन एलिमेंट है वही होगा उनका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. मतलब जो कॉमन एलिमेंट का जो सेट होगा वो होगा उनका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. तो वेरी सिंपल है. तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं. अच्छा, इसको इंटरसेक्शन को हम लिखते हैं जैसे यूनियन को हम यू से लिखते थे, इंटरसेक्शन को हम उल्टे रिवर्स यू से लिखते हैं. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में लिखे तो ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू बी. मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. वो ए में भी होगा बी में भी होगा, यानी कॉमन जो है वो हिस्सा. तो इसको हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट. ये आपका यूनियन सेट हो गया यू. मान लीजिए दो सेट है ए और दूसरा बी. ये ए है और ये बी है. तो ए इंटरसेक्शन बी होगा ये वाला कॉमन जो है. दिस इज द सेट ए इंटरसेक्शन बी. तो ये जो सेट है सिर्फ इतना सा हिस्सा, एक नया सेट मान लीजिए इसको, एक नया सेट सी मान लीजिए इसको, वो है इनका ए इंटरसेक्शन बी. स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिसजॉइंट सेट. तो डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं. मान लीजिए दो सेट है ए और बी. अगर इनका इंटरसेक्शन जो सेट है वो अगर एम्प्टी सेट है, यानी फाइव जो है फाइव एम्प्टी या फिर नल या फिर वॉइड सेट कहते हैं ना इसको. अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट है तो ए एंड बी आर, इन दैट केस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट. तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे ये दोनों सेट जो है डिसजॉइंट सेट से. मतलब इनमें कोई आपस में कोई कहीं पे कंडीशन नहीं जुड़ता नहीं है कहीं पे. तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस इन वेन डायग्राम. वेन डायग्राम में आपका कैसा नहीं आएगा. सो दिस इज यूनिवर्सल सेट यू. तो ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है. देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है. तो दिस इज, तो इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इज अ नल सेट. सो ये डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन है. सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. लेट ए बी दिस सेट एंड बी बी दिस सेट. फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा. ए इंटरसेक्शन बी होगा जो इन दोनों में कॉमन है. दिस विल बी और ए इंटरसेक्शन बी. इसको थोड़ा वेन डायग्राम से भी समझते हैं. लेट्स टेक दिस एज आवर यूनिवर्सल सेट U. अगर ये A है और ये B है तो A के एलिमेंट्स है 2, 4, 6 और 8 कॉमन एरिया में है. B के है 6 और 8, 10 और 12. तो सिर्फ इतना जो ये जो पोर्शन है ये जो है ये होगा A इंटरसेक्शन B. स्टूडेंट्स, let's solve the next problem. Let A be this set, B be this set, find A intersection B and hence show that A intersection B is equal to B. तो पहले हम देखते A क्या है. ये है और B जो है ये सेट दिया गया है. तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है. क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 3, 5, 7. तो इसका मतलब क्या है इस केस में, ऑन इन दिस केस जो A इंटरसेक्शन B है इज इक्वल टू B है. देखिए तो इससे हम क्या
कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड कि अगर इफ B इज अ सबसेट ऑफ A, दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B जो होगा विल बी इक्वल टू B। अगर B जो है वो सबसेट है A का, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स A में हैं, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू B। आपको याद होगा हमने सिमिलर क्वेश्चन किया था इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ सेट, तो उसमें क्या था, A यूनियन B था, जो अगर B वाज सबसेट ऑफ A और A यूनियन B के केस में क्या था, A यूनियन B इज इक्वल टू A था। लेकिन इंटरसेक्शन के केस में क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू B। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है। तो इसको थोड़ा वेन डायग्राम से भी थोड़ा समझते हैं। आइए, सपोज मान लीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो उसमें ए के जो एलिमेंट है तो देखिए ये ए है जिसमें सारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ए है सेट, और ये सेट जो है ये बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा ये वाला कॉमन एरिया which is equal to B। Students, we have discussed about intersection of sets। तो अब हम सम उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है उनको देखते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। वेरी सिंपल, आप खुद भी इसको समझ सकते हैं कि इनका जो कॉमन होगा वो दोनों केस में सेम ही रहेगा। A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। आप कोई सिंपल एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं इसको प्रूफ। सिमिलरली एसोसिएटिव जो लॉ है कि A इंटरसेक्शन B उसके बाद इंटरसेक्शन C करे, या फिर B इंटरसेक्शन C को पहले सॉल्व करके उसके साथ A का इंटरसेक्शन करें, in both cases the result will remain same। तो ये एक सेकंड है लॉ। थर्ड जो लॉ है, एम्प्टी सेट के साथ अगर किसी सेट को इंटरसेक्ट करें तो उनमें कॉमन क्या, कुछ भी नहीं है, तो यानी एम्प्टी सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप किसी सेट को इंटरसेक्ट करें तो वो सेट खुद आएगा। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। आपको याद होगा कि यूनियन के केस में क्या था, यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन होता तो यूनिवर्सल सेट आता, लेकिन अब इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा, वो जो सेट है सेट वो अगर यू इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, दोनों में जो ए के सारे एलिमेंट्स कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन ए इटसेल्फ होगा। इसे हम कहते थे इंडेम्पोटेंट लॉ। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो ये है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का अगर ए इंटरसेक्शन करें तो दैट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसा हम कह रहे थे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, दैट इज इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। जो इंटरसेक्शन है इट विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसका हम प्रूफ देखते हैं। लेट्स प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अभी हमने वेन डायग्राम सीखा है, तो विल टेक द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। आप चाहे तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो लेट्स टेक दी फर्स्ट, लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम इस तरह करते हैं, हमारे पास तीन सेट है ए बी सी। तो पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड में
ये मान लीजिए आपका एक यूनिवर्सल सेट है U, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो ये आपका सेट A है, ये B है और ये C है। तो B यूनियन C क्या होगा? B यूनियन C क्या होगा? वो सारे एलिमेंट जो B में है और C में भी है, यानी दिस। ये होगा आपका B यूनियन C। अब इसके साथ हमें A इंटरसेक्शन करना है। A इंटरसेक्शन मतलब जो A और ये जो B यूनियन C का जो सेट है, B यूनियन C का जो सेट है, मान लीजिए इसको D मान लीजिए, तो इसका और A का कॉमन एरिया क्या है? तो लेट्स ड्रॉ दिस। सो कॉमन एरिया क्या होगा? वो होगा, ध्यान से देखिए, ये भी होगा, यानी ये वाला एरिया जो A में भी है और जो B और C का जो यूनियन था उसमें भी है। तो इसे हम कहेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा। तो लेट्स सी राइट हैंड साइड में क्या मिलता है हमको। पहले हम बनाते हैं A इंटरसेक्शन B। A B C है, A इंटरसेक्शन B यानी ये वाला पोर्शन, दिस इज आवर A इंटरसेक्शन B। और A इंटरसेक्शन C क्या होगा? जो A और C में कॉमन है, यानी ये वाला पोर्शन। अब देखिए ये और A और C, यानी ये भी होगा ना, ये पूरा ये C है और ये A का कॉमन है। A और C, A इंटरसेक्शन C होगा ये। अब इन दोनों का यूनियन मतलब ये वाला सेट और ये वाला सेट का यूनियन क्या होगा? लेट्स ड्रॉ दिस। A यूनियन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? इसका और इसका यूनियन क्या होगा, सॉरी, यानी ये और ये कॉमन, इसको मिला के करेंगे हम, देखेंगे ये पूरा एरिया होगा। तो देखिए ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, देखिए दोनों का दोनों एक ही है। तो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वी कैन प्रूव दैट द सेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। स्टूडेंट्स, जो लास्ट हम ऑपरेशन देखेंगे वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमने यूनियन के बारे में डिस्कस किया, इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस किया, अब हम
डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, मतलब ए पहले बी बाद में। डिफरेंस ऑफ सेट्स इन दिस ऑर्डर इज अ सेट ऑफ एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। यानी ए माइनस बी कहते हैं इसको हम डिफरेंस। ए माइनस बी वो सेट होगा जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ए के होंगे और बी के नहीं होंगे, ए के होंगे और बी के नहीं होंगे। यानी ए और बी में के जो कॉमन एलिमेंट है वो भी नहीं होंगे, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट वो बी में है और हमको कहा गया कि बी के एलिमेंट नहीं होंगे। तो यानी ए माइनस बी वो होगा सेट, रोस्टर फॉर्म में लिखे तो इस तरह होगा x as x belongs to A and x does not belong to B। दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करती है। तो इसको हम वेन डायग्राम में थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा यूनिवर्सल सेट है और ए और बी है दो सेट। दिस इज ए, दिस इज बी। तो ए माइनस बी क्या होगा, वो सेट जिसमें ए है लेकिन बी ना हो, यानी ये एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है ये भी नहीं होगा। दिस मीन्स ये वाला सेट। ये वाला जो सेट होगा इट विल बी कॉल्ड ए माइनस बी। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, लेट ए बी दिस सेट, बी बी दिस, फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो पहले क्या निकालना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या सेट होगा, वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, बी में ना हो, यानी कॉमन जो एलिमेंट है उनको भी हम नहीं लेंगे। तो पहले तो 1 इसमें नहीं है, ले सकते हैं। 2 कॉमन में नहीं लेंगे, 3, देन 4 नहीं होगा, 5, 6 है नहीं ले सकते, और 8 तो बी में है। तो a माइनस बी क्या होगा, दिस वन, दिस विल बी आवर आंसर। b माइनस ए क्या होगा, देखते हैं। लेट्स सी, b के एलिमेंट्स ये है 2 इसमें है नहीं ले सकते हैं, 4 बी में प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है, 8 है जो ए में नहीं है, तो एक्सक्लूसिवली ए ही होगा। तो इसमें देखिए, इससे क्या पता चलता है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। याद रखिए, डिफरेंस ऑफ सेट में जब हम डेफिनेशन लिख रहे थे तो हमने क्या कहा था, डिफरेंस ऑफ सेट ऑफ ए एंड बी इन द सेम ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में हमने लिया है, ए को पहले बी को बाद में लिया है, तो उसमें क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ए माइनस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो इसलिए हमेशा ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आइए अब हम एक चीज नोट करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए अगर दो सेट आपको दिए गए ए और बी, तो ए माइनस बी आप देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों जो है आपस में डिसजॉइंट है, मतलब इनमें कोई ये डिसजॉइंट, मतलब इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो इसको थोड़ा वेन डायग्राम से देखते हैं। So let's take this universal set U। मान लीजिए A है ये एंड दिस इज B। तो A माइनस B क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन होगा A माइनस B। बी माइनस ए क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन होगा। इसको हम दूसरे तरह से करते हैं। दिस इज बी माइनस ए, और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा,
दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए तीनों अलग अलग सेट्स है। ए माइनस बी कैसा सेट है, देखिए वो ए माइनस बी कैसा सेट है, ध्यान से देखिए, इस तरह का एक सेट है ए माइनस बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसा है, इस तरह का सेट है, देखिए। और बी माइनस ए कैसा सेट है, तो देखिए ये जो तीनों सेट है ये अलग अलग है, इनमें कोई कॉमन नहीं है। तो यानी ये ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए आर डिसजॉइंट इन नेचर। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इफ ए इज दिस set, b is this, c is this and d is this, then we'll have to find these four. तो पहला क्या निकालना है आपको, a यूनियन b यूनियन d। तो लेट्स सॉल्व दिस। a यूनियन b यूनियन d, यानी जो a में भी हो, b में भी हो और d में भी है, तो सारे एलिमेंट्स को हम एक साथ लिखेंगे। तो एक पहले हम a को लिख लेते हैं, 3 5 7 9 11। बी में रिपीट नहीं करेंगे, 7 9 11 ऑलरेडी हो चुका है, 13। उसके बाद डी, सी नहीं डी है, तो डी में क्या है 15 एंड 17, 15 एंड 17 नहीं है, तो विल राइट देम 15 एंड 17। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। सेकंड क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ओके, ए में क्या क्या एलिमेंट है और जो सी में है कॉमन, तो देखिए यहां पे ए में 11 है, सी में 11 है, तो 11 कॉमन है, लेकिन डी में नहीं है, तो नहीं होगा वो भी। अच्छा, सी में क्या है, सी में 15 है, डी में भी है 15, बट ए में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों को अगर एक साथ लिखे तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यानी ये आंसर होगा नल सेट या एम्प्टी सेट। तो हम इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। Now let's take the third question. A intersection B union C. A intersection B union C. तो थोड़ा लिख लेते हैं इसको, लिख के सॉल्व करते हैं। A को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन B यूनियन से एक बार में लिखते हैं, B यूनियन C, मतलब B और B यूनियन C इन दोनों का। तो क्या होगा 7 9 11 13, ये दोनों कॉमन है इसमें, एंड 15। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, वो जो इन दोनों में कॉमन होगा, यानी 7 9 11। तो दिस विल बी आवर आंसर। Now let's solve the fourth one. A union D intersection B union C. C है, D नहीं है। अच्छा चलिए A union D देखते हैं पहले क्या है। A union D, A और D, तो लिख लेते हैं पहले 3 5 7 9 11 and 15 17। This is A union D इंटरसेक्शन B यूनियन C। B यूनियन C क्या है, B यूनियन C इज दिस वन, ये हमारा B यूनियन C है। 7 9 11 13 15। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है देखते हैं, कॉमन क्या क्या है, 11 है 15 है, 15 है 11 है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, ओके 7 है, 9 है, 11 है, 15 है,
13 नहीं है, 17 नहीं है, तो दिस इज आवर आंसर। Let's take the next question. If R is a set of real numbers and Q is a set of rational numbers, then what is R minus Q? तो क्या कहा गया है कि R जो है रियल नंबर्स है। रियल नंबर में क्या होते हैं, और जितने भी तरह के नंबर है सभी रियल नंबर्स के अंडर में आते हैं। तो रियल नंबर्स में से अगर हम रैशनल नंबर को छोड़ देते हैं तो क्या बचेगा, ऑब्वियसली इरैशनल नंबर्स बचेंगे। सो very simple solution, R minus Q is equal to is set of all irrational numbers. Very simple. Students, let's discuss the next topic. It's about complement of set. तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन दिया है complement of set का, वो है let's U be the universal set and A is a subset of U, then complement of A is a set of all elements of U which are not the element of A. कहने का मतलब है complement of set किसे कहेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास कोई सेट A दिया गया है जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है A आपको दिया गया है, तो इस सेट A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस सेट A का कॉम्प्लीमेंट वो सेट होगा जिसमें यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट है अदर देन सेट ए, मतलब एक में जो एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी सारे जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है उससे बना हुआ जो नया सेट होगा दैट विल बी योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अच्छा इसको नॉर्मली हम मान लीजिए अगर सेट ए है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को हम लिखते हैं ए डैश से, इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए डैश को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to universal set and दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यानी इसलिए एंड यूज कर रहे हैं, एंड x does not belongs to a। ठीक है, अच्छा इसे हम वेन डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। तो मान लीजिए this rectangle represents your universal set U, ये जो रेक्टेंगल है ये आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और A जो है वो सबसेट है U का। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डैश क्या होगा, A डैश होगा A के एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका सेट, यानी ये वाला सेट। ये जो सेट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश मान लीजिए, तो ये होगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। स्टूडेंट्स अभी हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिस्कस किया, तो आइए अब हम एक सवाल को लेते हैं। लेट यूनिवर्सल सेट विद दिस एंड ए बी दिस सेट, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। आपको ये यूनिवर्सल सेट दिया गया है और आपको सेट ए भी दिया गया है विच इज ऑफ कोर्स अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या होंगे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है। ए में 1, ए में 2 नहीं है, देखिए ए में 4 नहीं है, ए में 6 नहीं है, ए में 8 नहीं है एंड 10 नहीं है। इसका मतलब इसमें सारे ऑड नंबर थे, इसमें इवन नंबर है, तो ये आपका आंसर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है, यू माइनस ए होता है ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा। स्टूडेंट्स
नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपके पास अगर दो सेट है ए और बी, तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहां तक पहले समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट। तो आपके पास दो सेट है ए और बी, तो पहली कंडीशन क्या कहा गया कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट मतलब ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा, इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड क्या कहा गया, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शंस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकंड केस में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए डी मॉर्गन्स लॉ। तो अब हम इसको वेन डायग्राम से इसको प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम जो डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट पार्ट है उसको थोड़ा वेन डायग्राम से समझते हैं पहले। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो पहले लेट्स ड्रॉ ए यूनियन बी। मान लीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है। सो ए यूनियन बी क्या होगा, ये वाला सेट होगा, ध्यान दीजिए। दिस इज आवर ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़ के बाकी जो है वो सब होगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो नाउ लेट्स टेक दी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ये ए है, ये बी है, यूनिवर्सल सेट है। तो व्हाट इज ए इनवर्स, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट होगा ए को छोड़ के जो बाकी सब है वो पूरा। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी ए को छोड़ के इंक्लूडिंग बी के जो पोर्शन है जो कॉमन नहीं है वो भी होंगे। तो दिस विल बी आवर ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली व्हाट विल बी आवर बी कॉम्प्लीमेंट, इफ दिस इज बी तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये है, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसको छोड़ के, बी को छोड़ के बाकी सारा एरिया है। तो देन व्हाट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका और इसका, इन दोनों का ऐसा वो एरिया जो दोनों में हो। क्या चीज है जो दोनों में है? यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन है बी के अंदर में, दिस पोर्शन, ये पोर्शन यहां पे नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे, इस पोर्शन को। ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, तो इसको भी हम खाली छोड़ देंगे। ये पोर्शन जो है देखिए, सिमिलरली ये वाला पोर्शन जो है ये दोनों में कॉमन नहीं है, तो यानी इसको भी हम खाली छोड़ देंगे, तो बाकी रह गया नहीं ये एरिया। तो देखिए दोनों जो फिगर है सिमिलर है, सो आई कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है डी मॉर्गन्स लॉ का, जिसे हमने विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम प्रूव किया है। आइए अब हम सेकेंड पार्ट को प्रूव करते हैं। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ए इंटरसेक्शन बी, अगेन एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, एंड दिस इज अवर ए एंड दिस इज अवर बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये वाला एरिया है, राइट? सो दिस इज अवर ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इस एरिया को छोड़ के बाकी पूरा एरिया, बाकी जो भी है सभी आपका ये पूरा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस होगा। सो दिस इज आवर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड को थोड़ा देखते हैं। लेट्स मेक थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं इसमें। तो देखिए इसमें ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा? ये आपका ए सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़ के बाकी जितना एरिया है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका ए है, ए को छोड़ के जो बाकी एरिया है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दिस इज आवर ए, दिस इज बी, तो बी को छोड़ के जो भी एरिया होगा दैट इज आवर बी कॉम्प्लीमेंट। So this is our B complement. So A complement union B complement. यहां थोड़ा बनाते इसको। A complement यूनियन B complement। यूनियन में क्या होता है? नॉर्मली
वो सारी चीजें जो आइदर इसमें है या फिर इसमें है, तो हम उसको लेंगे। तो वो सारी चीजें जो ए में है हम उसको ले लेते हैं पहले। देखिए ए का हो गया, अब हम बी के जो एलिमेंट्स है उनको भी ले लेते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है। बी में क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है बी में, तो है ना, हम इसको भी डाल देते हैं। तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन। देखिए, और देखिए ये वाला जो फिगर है, दिस इज इक्वल टू दिस, देखिए दोनों सिमिलर है। सो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम we can prove the डी मॉर्गन्स लॉ। स्टूडेंट्स, अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ को डिस्कस किया था, तो आइए अब हम एक सवाल को करते हैं। लेट यूनिवर्सल सेट बी दिस, ए बी दिस एंड बी बी दिस, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, एंड हेंस शो दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वेरी सिंपल, आइए देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये ए और बी दिया है, तो व्हाट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट, 2 और 3 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट यूनिवर्स के 1 4 5 6, दिस इज आवर ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी सब 1 2 3 4 5 है 6, so this is our B complement. Then let's see A complement intersection B complement, A complement intersection B complement, यानी वो चीज जो, वो एलिमेंट्स जो दोनों में है, कॉमन है। क्या क्या एलिमेंट कॉमन है, 1 4 5 6, 1 है इसमें, 6 है, यानी 1 and 6, दिस इज कॉमन इन बोथ। तो इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा ये। अच्छा, नेक्स्ट निकालते हैं ए यूनियन बी। लेट्स सी व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट को हम लिखेंगे, जो कॉमन होंगे उनको रिपीट नहीं करेंगे। 2 3 इसमें रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखेंगे, फिर 4 and 5, दिस इज आवर ए यूनियन बी। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 3 4 5, इसको यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट को छोड़ के बाकी को लिखेंगे। 1 लिख सकते हैं, राइट, 2 3 4 5 ये नहीं होगा, 6। तो यहां पे देखिए दोनों का वैल्यू एक है, तो हेंस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ भी हो गया। वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लीमेंट सेट को डिस्कस किया था, आइए अब हम उसके कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। तो यहां पे हम 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। पहला है कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉ जो है वो देखिए बहुत ही सिंपल है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, मतलब आपका यूनिवर्सल सेट में बाकी सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है वो होंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होगा, ऑब्वियसली पूरा यूनिवर्सल सेट ही होगा। इसको आप वेन डायग्राम करके दे सकते हैं, बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं।
सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, मतलब यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट को छोड़ के जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम ए कॉम्प्लीमेंट में हैं। तो यानी अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों में कोई कॉमन चीज है नहीं है, तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन होगा नल सेट या फिर एम्प्टी सेट जिसे कहते हैं। तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसे हम 5 से लिखते हैं। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। डी मॉर्गन लॉ को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम और फर्दर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब आपने ए कॉम्प्लीमेंट लिया, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापिस जो ओरिजिनल सेट है उसमें आप आ जाएंगे। बहुत सिंपल है। लास्ट जो है लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। नल सेट जो होता है, नल सेट उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट वो सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट है। सारे एलिमेंट है यानी वो यूनिवर्सल सेट है। सिमिलरली यूनिवर्सल सेट जो है उसमें तो सारे एलिमेंट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। कोई भी एलिमेंट नहीं है मतलब एम्प्टी सेट या नल सेट कह लीजिए या वॉइड सेट कह लीजिए। तो उसका सिंबल क्या है? 5। तो होपफुली आपको ये चारों जो प्रॉपर्टीज है समझ में आ गई होगी। इन्हें आप वेन डायग्राम से भी प्रूव करके देख सकते हैं। तो आइए अब हम एक और सवाल को लेते हैं। लेट यू बी दिस सेट, ए और बी एंड सी आर दिस सेट, फाइन। तो हमें ये सब निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए में जो एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी एलिमेंट को लेंगे यूनिवर्सल सेट से। 1 2 3 4 हो गया है। तो 5 6 7 8 9 दिस इज आवर ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट को निकालते हैं। 2 4 6 8 यानी इवन नंबर है, तो हम यानी बाकी जो ऑड नंबर है वो होंगे 1 3 5 7 1 3 5 7 9। सो दिस इज आवर बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा थर्ड जो है वो है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो उससे पहले हम ए यूनियन सी निकालते हैं। व्हाट इज आवर ए यूनियन सी? पहले हम ए को लिखते हैं। ए का एलिमेंट क्या क्या है? 1 2 3 4, और सी के एलिमेंट क्या क्या है? 3 4 कॉमन है तो इसको लिखेंगे नहीं। 5 6। तो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यानी इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी 7 8 9। अच्छा नेक्स्ट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? पहले हम ए को लिख लेते हैं। 1 2 3 4 ए को लिख लिया है। अब बी को लिखेंगे। 2 और 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद 6 एंड 8। देन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट को लेंगे। 1 2 3 4 हो गया है। 5 6 हो चुका है। 7 8 हो चुका है, यानी 9। तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका फिर कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी 1 2
3 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 इसमें है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 क्या है आपका ए है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट जो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था वही है। देखिए प्रूव हो गया। ठीक है, लास्ट है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी क्या होगा, पहले हम बी माइनस सी को निकालते हैं। बी माइनस सी, बी में क्या है 2 4 6 8 और सी में क्या है 2 4 6 8। सी में वो कौन सा एलिमेंट है जो बी में है, 4 है, 6 है, यानी 4 और 6 को हम नहीं लेंगे, तो 2 and 8 विल बी आवर आंसर। बी माइनस सी क्या होगा 2 and 8 होगा, 2 और 8 इसमें नहीं है, तो बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 और 8 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, यानी 1 3 4 5 6 7 8 है, 8 को नहीं लेंगे, एंड 9। सो दिस इज आवर आंसर। आइए कुछ और सवालों को हम सॉल्व करते हैं। टेकिंग दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ये जो सेट हमें रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, इनके हमें कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं, तो वो आप हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो उसके रेस्पेक्ट में हमें इनके कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे हम इसके साइड बाय साइड हम इसके कॉम्प्लीमेंट्स लिखते हैं। लेट्स राइट द कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसका क्या होगा, x such that for all x such that x is an even natural number। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली ऑड नेचुरल नंबर्स होगा। x such that x is an odd नेचुरल नंबर्स। अच्छा, इसमें क्या होगा, x इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं हम, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। एक और चीज ध्यान रखनी है कि 1 जो होता है वो 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट, लेकिन 1 जो है हमारा यूनिवर्सल सेट में है। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका मतलब x such that x is a composite number और x is equal to 1। या तो x 1 है, क्योंकि 1 जो होता है वो इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से एंड इट गोज अप टू इंफिनिटी। तो यानी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आइदर 1 और जो बाकी सारे कॉम्पोजिट नंबर है वो। तो ये होगा हमारा इसका आंसर। अच्छा, x फॉर ऑल सेट ऑफ x so that x is a perfect cube, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x so that x is not a perfect cube। वो सारे नंबर्स जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो होंगे इसका इस सेट के कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसमें कहा गया है फॉर ऑल x such that 2x plus 5 is equal to 9। तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। 9 मतलब 5 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, 9 minus 5 यानी 4, 2x by 4 यानी 2, यानी फॉर x is equal to 2 x। तो यहां पे क्या होगा, x such that x belongs to natural number and x is not equal to 2। तो क्या कहा गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x is equal to 2 आता है, तो इसमें 2 है, तो हम कहेंगे सारे नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2। तो एंड होगा, एंड x is not equal to 2 कॉमन। अच्छा, इसको देखिए
x such that x belongs to natural number and 2x plus 1 is greater than 10। तो ये जो इनइक्वालिटी दिया गया है हमें, दिस इनइक्वालिटी, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। तो इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, 9 होगा। तो x इज, इसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 9/2। तो हमारा वो क्या होगा, x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड यहाँ पे ग्रेटर है तो हमारा होगा लेस देन 9/2। यहाँ पे देखिए ग्रेटर है तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 92, लेस देन 9/2 एंड इक्वल को भी लेंगे हम, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेटर की बात की गई है। तो हम इसमें क्या कहा गया, x इज ग्रेटर देन 9/2, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 9/2, मतलब इक्वल टू का केस भी लेंगे और लेस का केस भी लेंगे। तो ये होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ यूनिवर्सल सेट इज दिस, a is this and b is this, verify a intersection b complement is equal to a complement union b complement। ये जो है डी मॉर्गन लॉ का सेकंड जो पॉइंट था वो है, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो लेट्स डू इट। पहले a इंटरसेक्शन b क्या होगा, वो एलिमेंट्स जो a और b में कॉमन है, 2 4 6 8 2 3 5 7, यानी सिर्फ 2 कॉमन है इसमें। तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सेट जिसमें 2 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट होंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9। So this is our A intersection B complement। अब आइए A complement इसको निकालते हैं। पहले हम A complement को निकाल लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट A complement क्या होगा, 2 4 6 8 को छोड़ देंगे, यानी 1 3 5 7 9। B complement क्या होगा, 2 3 5 7 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, 1 2 3 छोड़ देंगे, 4 5 6 7 को छोड़ देंगे, 8 and 9। So this is our B complement। So A complement यूनियन B complement, यानी इन दोनों के सारे एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको रिपीट नहीं करेंगे। तो लेट्स राइट दिस 1 3, अब देखिए यहां पे 4 होगा, 5 6 7 8 9। सो ये अगर हमारा 1 है, ये 2 है, तो देखिए बोथ आर सेम, 1 and 2 are same, hence A intersection B complement is equal to A complement union B complement। तो स्टूडेंट्स, एक और सवाल को हम लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमें दिया गया है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स जो A में नहीं है, तो यानी ये दोनों मिला के क्या होंगे, इन दोनों का यूनियन विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट U। सेकेंड लेते हैं एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट और A का इंटरसेक्शन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट और A का इंटरसेक्शन, वो एलिमेंट जो इन दोनों में कॉमन है, दैट इज A। क्योंकि A जो है वो सबसेट ऑफ U है। अच्छा, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में देखिए A और A कॉम्प्लीमेंट जो है वो दोनों अलग है, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, नल सेट।
अच्छा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नल या एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन होगा ए का, एम्प्टी सेट है और ए है, इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो विल गेट 5। तो ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, with this we end our second part of our video series on sets। तो आशा करते हैं जो कुछ हमने इसमें बताया है उससे आप एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 में जो सवाल दिए गए हैं उनको आप इजीली कर पाएंगे। हमने काफी सवाल जो है इस वीडियो में कवर किए हैं, और इसके बाद जो फाइनल जो वीडियो सीरीज होगी वो सेट के ऊपर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसको लेके होगी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उसे जरूर आप देखिएगा, मिस मत कीजिए।